Mangal Mathri students, yesterday lecture we have discussed about how to create table and how to insert the row into the table and how to display the data from the table. For which we have query to display the data from the table. We use the query select star from student. Now we will discuss further queries today. So the name of the database is use 12th use 12th ASA Python. तो द नेम ऑफ द डेटाबेस वाज यूज 12th ASA Python. तो सबसे पहले हमें अपने डेटाबेस के नेम को यूज करना पड़ेगा. अब सपोज आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द टेबल, तो आई विल राइट द क्वेरी शो tables. The name of the table which I have created in within the database is student. Now select star from student. So when I write this query select star from student, the whole data, the whole table record will be displayed in front of me. और मैंने ये आपको पहले ही बता दिया था. अब आगे मैं क्या डिस्कस करूंगा, आगे की क्वेरी में अब इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा. सपोज मुझे इस टेबल में से किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिस्प्ले करना हो, किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिस्प्ले करना हो. सपोज मुझे सोनिया वर्मा का रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है, तो सोनिया वर्मा का अगर मुझे रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है तो सोनिया वर्मा के एसआर नंबर के बेस पर मैं इसका रिकॉर्ड को क्या करूंगा, डिस्प्ले करूंगा. क्योंकि यहां पर मैं क्वेरी लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट वेयर एसआर नंबर इज इक्वल टू 6125, वेयर एसआर नंबर इज इक्वल टू 6125. तो आपके सामने केवल और केवल किसका रिकॉर्ड आया, सोनिया वर्मा का रिकॉर्ड आया. तो कीप रिमेंबर स्टूडेंट्स ऑलवेज दैट if you want to display the record of a particular student, you have to write where clause, you have to use where clause, and in where clause you will specify the SR number of that particular student whose data you want to display. तो यहां पर अगर मैं लिखूंगा सिर्फ select star from student, तो select star from student से केवल और केवल पूरी टेबल का डाटा डिस्प्ले होगा. लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है, तो पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिस्प्ले करने के लिए आपको वेयर क्लोज का यूज करना पड़ेगा. और वेयर क्लोज के बाद आप उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का एसआर नंबर दोगे जिसका रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले करना है. नाउ दिस इज योर फर्स्ट क्वेरी. अब सेकंड क्वेरी, सपोज आपको एक से ज्यादा स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है. सपोज अगर आपके सामने ये क्वेश्चन अराइज हो जाए कि आपको सोनिया वर्मा का रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है, आपको मनीषा का रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है और आपको विनीत गुप्ता का रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है, आपको 3 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है, तो आप क्या लिखोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट. ये क्वेरी तो आपके है ही. तो वेयर एसआर नंबर इन. अब यहां पर एसआर नंबर के साथ एक क्लोज हम और यूज करेंगे, इन क्लोज. अब इन के अंदर, इस इन क्लोज के अंदर हम उन स्टूडेंट्स की आईडी पास कर देंगे जिनका रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले करना था. जैसे मुझे सोनिया वर्मा का रिकॉर्ड डिस्प्ले करना था तो सोनिया वर्मा की आईडी पास कर दी. अब मुझे जो है मनीषा का रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है 8012, इनकी आईडी पास कर दी. और अब अगर मान लीजिए मुझे विनीत गुप्ता का रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है तो इसकी आईडी पास कर दी. तो यहां पर मुझे अगर एक से ज्यादा स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है तो मैं इन क्लोज का यूज करते हुए इन क्लोज के अंदर उन सबकी आईडी पास कर दूंगा जिन का रिकॉर्ड मुझे डिस्प्ले करना है. व्हेन आई प्रेस द एंटर, तो आप देख सकते हैं यहां पर कि एक से ज्यादा स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डिस्प्ले हुआ है. तो आपके सामने 2 क्वेरी मैंने बताई. पहली क्वेरी कि अगर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिस्प्ले करना हो तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एसआर नंबर इज इक्वल टू 6125. अगर आपको एक से ज्यादा स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है तो आप इन क्लोज यूज करेंगे और इन क्लोज के अंदर उन स्टूडेंट्स की आईडी पास कर देंगे जिनका रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले करना है. नाउ थर्ड क्वेरी, डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे ये कहा जाता है कि आपको इन स्टूडेंट्स को छोड़कर सबका रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है. जैसे सपोज आपके सामने क्वेश्चन ये आ जाए कि आपको पूरी टेबल का डाटा डिस्प्ले करना है एक्सेप्ट सोनिया वर्मा, मनीषा और विनीत गुप्ता. इन
इन डाटा को इन रिकॉर्ड्स को छोड़कर आपको सभी का रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है। तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एसआर नंबर। अब इनका रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं करना है तो आप यहां पर लिखेंगे नॉट इन, आप यूज करेंगे नॉट इन। तो नॉट इन के अंदर आप उन स्टूडेंट्स की आईडी पास कर देंगे जिनका रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले नहीं करना है। तो आप जब नॉट इन के अंदर उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड पास करेंगे, उन स्टूडेंट्स का एसआर नंबर पास करेंगे जिनका रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले नहीं करना है, तो आपके सामने जो टेबल आएगी वो टेबल उसी फॉर्मेट में आएगी। उस टेबल में उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड नहीं आएगा जिनका रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले नहीं करना है। तो ये आपकी क्वेरी नंबर 3 हो गई। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सपोज आपसे ये कहा जाता है कि आपको टेबल का डाटा डिस्प्ले करना है लेकिन इन द नेम ऑफ द ऑर्डर, मतलब इन द नेम ऑफ द ऑर्डर आपको स्टूडेंट्स का डाटा डिस्प्ले करना है। दैट मीन्स कि पहले ए नाम वाले आए, फिर बी नाम वाले, फिर सी नाम वाले, फिर डी नाम वाले, फिर ए नाम वाले। तो अगर आपसे ये कहा जाता है कि टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट इन ऑर्डर ऑफ स्टूडेंट नेम, वी विल राइट द क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट where select, sorry, we will not use where, select star from student order by। अब ऑर्डर बाय क्लोज के बाद हमें उसका नाम स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किसके ऑर्डर में हम डाटा को डिस्प्ले करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं किसके ऑर्डर में डिस्प्ले, स्टूड नेम के ऑर्डर में, तो मुझे यहां पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा स्टूड नेम। तो जब मैं ऑर्डर बाय क्लोज के बाद स्टूड नेम मतलब उस पर्टिकुलर कॉलम का नाम स्पेसिफाई करूंगा जिसके ऑर्डर में मुझे डाटा डिस्प्ले करना है, तो मेरे पास मेरे पास डाटा आएगा वो बिल्कुल अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आएगा नेम के। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, यहां पर सबसे पहले आलोक कुमार, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में के आता है, फिर एल आता है, फिर एम, फिर एस और सबसे लास्ट में वी। डियर स्टूडेंट्स, अगर इसी क्वेरी में मुझसे ये कहा जाए कि टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन ऑर्डर ऑफ स्टूडेंट डिसेंडिंग ऑर्डर, इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नेम ऑफ द स्टूडेंट, तो मुझे बस यही क्वेरी लिखनी है, लेकिन मुझे इसके आगे लगा देना है DESC। मुझे एक चीज और लगानी है DESC। तो जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहां पर जो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आया है वो नेम के ऑर्डर में है, लेकिन मेरे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरे पास डाटा डिस्प्ले हुआ है। आप यहां देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि मेरे पास यहां पर जो ऑर्डर रिकॉर्ड डिस्प्ले हुआ है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हुआ है। इज दैट क्लियर? नाउ डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेरी की ओर मूव करते हैं। सपोज मुझसे ये कहा जाता है कि मुझे पूरी टेबल का डाटा ना लेकर, जैसे यहां पर तो मैं क्या कर रहा हूं कि एसआर नंबर भी है, स्टूड नेम भी है, स्टूड एज भी है, स्टूड एड्रेस भी है, स्टूड स्ट्रीम भी है, स्टूड सेक्स भी है। सपोज मुझसे ये कहा जाता है कि मुझे पूरी टेबल का डाटा चाहिए लेकिन मुझे सिर्फ एसआर नंबर चाहिए, स्टूडेंट का नाम चाहिए और उसकी स्ट्रीम चाहिए। तो क्वेरी हम किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले कैप्शन क्या होगा कि टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट विद देयर एसआर नंबर, स्टूड नेम एंड स्टूड स्ट्रीम ओनली। तो अगर मैं ये क्वेरी लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, अब तक मैं ये आपको क्वेरी बता रहा था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो यहां से तो आपकी पूरी की पूरी टेबल का डाटा आएगा, मतलब सारे के सारे कॉलम आएंगे, क्योंकि एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल, मींस ऑल कॉलम्स। बट मुझे पर्टिकुलर कॉलम्स ही चाहिए, तो मुझे उन पर्टिकुलर कॉलम्स का नाम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सेलेक्ट एसआर नंबर कॉमा स्टूड नेम कॉमा स्टूड स्ट्रीम, इन कॉलम का नाम स्पेसिफाई किया। अब ये कॉलम मैंने कहां से लिए हैं? टेबल से। टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। तो फ्रॉम टेबल का नाम, राइट स्टूडेंट्स। और व्हेन आई प्रेस एंटर तो आपके पास केवल उन्हीं कॉलम का डाटा आया जिन जिन कॉलम्स के नेम को आपने स्पेसिफाई किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आज मैंने आपको बताया टेबल के डाटा किस तरह से डिस्प्ले करते हैं, टेबल का डाटा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से डिस्प्ले करते हैं, पर्टिकुलर कॉलम्स का डाटा किस तरह से डिस्प्ले करते हैं। इज दैट क्लियर? तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और अपने नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते रहिए, क्योंकि जब मैं आपके सामने एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा तो उन एग्जाम्पल्स को आप खुद भी करने में सक्षम होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।